गोपीजन यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यमुना यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरधारी गोपीजन वल्लभ यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यशोदा नंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतः श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 23 श्लोक संख्या 10। देवहूतिरुवाच राद्धं बत द्विजवृष एतत् अमोघ योगमाया अधिपे त्वयि विभो तत् अवैमि व्रतः यः ते अव्यधायी समयः सकृत् अंगसंगः भूयात् गरीयसी गुणः प्रसवः सतीनां। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 23 देवहूति का शोक श्लोक संख्या 10। देवहूतिरुवाच राद्धं बत द्विजवृषैतदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तद्वैमि भर्तः अस्ते व्यधायी समयः सकृदसंगसंगो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्। देवहूतिरुवाच राद्धं बत द्विजवृषैतदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तद्वैमि भ्रतः अस्ते व्यधायी समयः सकृदंगसंगो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्। देवहूतिरुवाच राद्धं बत द्विजवृषैतदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तद्वैमि भ्रतः अस्ते व्यधायी समयः सकृदंगसंगो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्।
यस्ते यथा समयः सकृदं संगो देवहूतिरुवाच राधं बत द्विज विषय तदमोघयोग मायाधिपे त्वयि विभो तद्वै मे भर्तः यस्ते व्यधाय समयः सकृदंग संगो भूयाद्वरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम् देवहूतिरुवाच राधं बत द्विज विषय तदमोघयोग मायाधिपे त्वयि विभो तद्वै मे भर्ता यस्ते व्यधाय समय सकृद संगो भूयादिगरीयसि गुणः प्रसव सतीनाम् माताएं, अनुवाद शब्दार्थ। देवहूति वाच, देवहूति ने कहा, राधम प्राप्त हुआ, बत द्विजवृष, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एतत् यह अमोघ अचुक योग माया योग शक्ति के अधिपे स्वामी त्वयि तुम में विभो हे महान तत् वह अवैमी मैं जानता हूँ भर्तः हे पति यह जो ते तुम्हारे द्वारा अव्यधायी दिया गया समयः वचन प्रतिज्ञा सकृत एक बार अंगसंगः शारीरिक संयोग भूयात होबे गरीयसी जब अत्यंत यशस्वी गुणः सद्गुण प्रसवः संतान सतीनाम पतिव्रता स्त्रियों का। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। श्री देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय पति, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। तात्पर्य। देवहूति ने अपनी प्रसन्नतावत शब्द द्वारा व्यक्त की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति अति उच्च दिव्य पद पर योग माया की शरण में थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि महात्मा भौतिक शक्ति के वश में नहीं रहते। परमेश्वर की दो शक्तियां हैं, भौतिक तथा आत्मिक। जीवात्मा तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति के अंतर्गत मनुष्य भौतिक शक्ति या फिर आत्मिक शक्ति योग माया के वश में होते हैं। कर्दम मुनि महात्मा थे, अतः वे योग माया के वश में थे, जिसका अर्थ है कि वे प्रत्यक्षतः परमेश्वर से संबंधित थे। इसका लक्षण है कृष्ण भावनामृत या निरंतर भक्ति में लगे रहना। यह देवहूति को ज्ञात था, तो भी वह मुनि के शारीरिक संभोग से पुत्र प्राप्ति चाहती थी। अतः उसने अपने माता पिता को दिए गए वचन की याद दिलाई।
मैं देवहूति के गर्भ धारण काल तक रहूँगा। उसने याद दिलाई कि महापुरुष से संतान लाभ करना साध्वी स्त्री के लिए अत्यंत गौरवास्पद है। वह गर्भ धारण करना चाहती थी, अतः उसके लिए विनती की। स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार। पति तथा पत्नी के कायिक संयोग से उनके गुणों का विस्तार होता है। अच्छे माता पिता से उत्पन्न संतानें उनके व्यक्तिगत गुणों के ही विस्तार होती है। कर्दम मुनि तथा देवहूति दोनों को आत्मिक प्रकाश प्राप्त था, अतः देवहूति शुरू से ही चाह रही थी कि पहले वह गर्भ धारण करे, तब उसे भगवत कृपा तथा भगवत प्रेम प्राप्त हो। स्त्री की सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है कि उसे पति के ही समान योग्य पुत्र की प्राप्ति हो। चूँकि उसे पति रूप में कर्दम मुनि प्राप्त थे, अतः वह संभोग द्वारा पुत्र के लिए इच्छुक थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में हमने देखा जो कैसे स्वयंभुव मनु जब अपने घर को चले गए अपनी राज्य की ओर, तो फिर देवहूति ने, जैसे माता पार्वती ने भगवान शंकर जो भगवान शिव हैं उनकी सेवा की, उसी प्रकार से कर्दम मुनि की सेवा की। और पिछले श्लोकों में माता देवहूति के कई ऐसे गुणों का वर्णन किया गया है, जिसमें वर्णन है कि किस प्रकार से माता देवहूति ने कर्दम मुनि की सेवा की, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है। और उन्होंने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, जो कर्दम मुनि हैं उनकी सेवा के लिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि देवहूति का शरीर पूरा कृष्णकाय हो चुका था, लकड़ी जैसे। तो इससे स्पष्ट था कि उन्होंने कुछ भी भोग के लिए प्रयास नहीं किया और अपना पूरा जो शरीर है वो भी कर्दम मुनि की सेवा में समर्पित कर दिया। और फिर वर्णन है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अपितु देवहूति राज्य परिवार से संबंधित थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी विचार नहीं किया इस प्रकार से कि मैं एक राजा प्रजापति की पुत्री हूँ। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, क्योंकि जब यह विचार आता है कि मैं इस उच्च कुल से संबंधित हूँ या फिर धनी परिवार से संबंधित हूँ, तो सामान्यतः ये बहुत ही कठिन है जो स्त्रियाँ इस प्रकार से शरणागत हो पाएगी पति के प्रति। इसलिए एक पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि चाहे उसका पति किसी भी अवस्था में हो वो उसकी सेवा करे। तो श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया, और वहाँ पर वर्णन है कि देवहूति ने कभी भी इस प्रकार से कभी याचना नहीं की कर्दम मुनि से किसी चीज़ के लिए कि मुझे कुछ भौतिक संपदा चाहिए या इस प्रकार से मुझे कुछ वस्त्रों की आवश्यकता है। हमने कई अध्याय पिछले अध्यायों में पढ़ा जो स्त्रियों के जो गुण होते हैं, और चाणक्य पंडित भी वर्णन करते हैं कि अगर सामान्यतः अगर स्त्रियों को रखना है संरक्षित, तो उनको सभी चीज़ प्रदान किया जाना चाहिए, स्वर्ण आभूषण वस्त्र। लेकिन देवहूति, माता देवहूति ने इस प्रकार से कभी याचना नहीं की इन सभी भौतिक वस्तुओं की। और फिर यहाँ पर पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा कि कर्दम मुनि ने जब यह देखा कि अब देवहूति मरणासन हो चुकी है, अब फिर वे उनकी सेवा से प्रसन्न हुए कि वास्तव में आपने मेरी बहुत सेवा की है, और फिर इसके लिए मैं आपको कुछ वरदान दूंगा। और वरदान क्या? जो मैंने इतनी तपस्या से जो हासिल किया है, मैंने जो प्राप्त किया है, वही मैं आपको वरदान दूंगा, वही मैं आपको सिखाऊंगा।
तो वहाँ पर वर्णन है, कर्दम मुनि बताते हैं कि एक पति के लिए बहुत ही, पत्नी के लिए जो पतिव्रता स्त्री है उसके लिए बहुत ही ये सामान्य है कि अगर वो पति की सेवा करती है तो जो भी पति के जो गुण हैं वो उसको प्राप्त हो जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावनामृत में अगर पति उन्नत है कृष्ण भावनामृत में, तो पत्नी भी इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में उन्नत हो सकती है। उसे केवल अपनी पति की सेवा करनी चाहिए बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर इस प्रकार से पति कृष्ण भावनामृत है तो पत्नी भी होगी, क्योंकि वो उसी के लिए कार्य कर रही है, उसकी सेवा कर रही है, तो उनका जो पुण्य का फल है वो उन्हें प्राप्त होता है। अब जब यहाँ पर कर्दम मुनि ने पूछा कि मैं अब आपको वरदान देता हूँ, तो फिर देवहूति पूछती है, उनसे कहती है, अगर पूर्व में आपने मेरे माता पिता से कुछ वचन दिया था मेरे माता पिता को कि आप विवाह के उपरांत मुझे इस प्रकार से संतान सुख देंगे और फिर आप वन की ओर चले जाएंगे, तभी आप वही जो है मुझे संतान की इच्छा है और वो आप मुझे इस प्रकार से भेंट कीजिए। तो यहाँ पर देवहूति कहती है कि एक जो तेजस्वी पति है तो उसकी जो साध्वी पत्नी है उसके लिए सबसे बड़ा वरदान क्या है कि वो अच्छे संतान चाहती है उनसे। तो जो भी इस प्रकार से पतिव्रता स्त्री है तो उसकी इच्छा होती है कि उसी प्रकार एक संतान की प्राप्ति हो जो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो और इस प्रकार से सहायता कर सके। क्योंकि सामान्यतः एक विधि है कि स्त्रियों को 3 स्तर हैं उनके जीवन में, और तीनों स्तर में उनके द्वारा उनको संरक्षण चाहिए। बालावस्था में पिता के द्वारा, और युवावस्था में पति के द्वारा, और वृद्धावस्था में इस प्रकार से पुत्र के द्वारा। लेकिन अगर योग्य पुत्र नहीं है तो कौन संरक्षण प्रदान करेगा। तो इसीलिए एक साध्वी स्त्री है, उसकी इच्छा होती है कि उसे भी उत्तम गुण की संतान प्राप्त हो। स्त्री के लिए सब धन क्या है? अच्छा पति और अच्छे संतान। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं अभी इस तात्पर्य में, महात्मा वास्तव में कौन है? तो भगवद गीता में हम देखते हैं भगवान कहते हैं, महात्मा मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वाम भूतादि अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो देवहूति भी इस प्रकार से अपने पति कर्दम मुनि को व्यक्त कर रही है कि वास्तव में आप महात्मा हैं, क्योंकि आप देवी प्रकृति से आश्रित हैं। आप जो सामान्य भौतिक प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति, उसके संरक्षण में नहीं है। क्योंकि जो कर्दम मुनि है उनका जीवन ही इस प्रकार से था, पूरा जीवन भगवान की सेवा में अनुरक्त था और उनकी कोई विशेष इच्छा नहीं थी। और जब इस प्रकार से उनको उपदेश दिया गया नारद मुनि के द्वारा कि वास्तव में आपके योग्य एक स्त्री है जिससे आप इस प्रकार से विवाह कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी इच्छा थी संतान उत्पत्ति करने की। और फिर वही बात नारद मुनि उनको बताते हैं, प्रजापति स्वयंभुव मनु को। और स्वयंभुव मनु जब आए और उन्होंने इस प्रकार से प्रस्ताव रखा कि आपके योग्य ही स्त्री मेरे पास है, मेरी पुत्री, जिनसे आप विवाह कर सुखपूर्वक रह सकते हैं और उससे आपके आध्यात्मिक जीवन में कोई भी हानि नहीं होगा, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। तो कर्दम मुनि ने इस प्रकार से वचन दिया था कि मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन मैं केवल एक बार संसर्ग करूंगा, और जैसे ही संतान उत्पत्ति होगी तो फिर मैं देवहूति को त्याग दूंगा। तो ये वास्तव में हम देखते हैं जो लक्षण है महात्मा, जो किस प्रकार से वो भगवान की सेवा में अनुरक्त हैं। और केवल यही नहीं, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं अपने एक भगवद गीता के लेक्चर में, भगवद गीता 9:23 में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में महात्मा का अर्थ है जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा है। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे तथाकथित महात्मा हैं
जो महात्मा का वस्त्र धारण करते हैं, साधु का वस्त्र, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा नहीं होता है। तो वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अच्छा है एक इस प्रकार के तथाकथित महात्मा से कि कोई झाड़ू मारता है सड़क पर और उससे जो जीविका उसे मिल रही है, उससे जो भी जीविका के लिए आवश्यकता है और वो जीविकोपार्जन कर रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है कि मंदिर में केवल विग्रह को रखा जाए, लोगों को दिखाया जाए और उससे धन एकत्रित किया जाए। वास्तव में वो महात्मा का लक्षण नहीं है। या फिर जो मंदिर है, मंदिर का अर्थ ये नहीं है कि लोग वहाँ पर आए और उनको हम विग्रह दिखाए इस प्रकार से और कुछ धन एकत्रित करें। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मंदिर वास्तव में शिक्षण संस्थान है। यहाँ पे लोग आए तो उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से। तो ये मंदिर का हेतु है और इसीलिए बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे जहाँ पे व्यवस्था हो, अधिक से अधिक लोग आ सके, बैठ सके और उनको हम भगवत शिक्षा दे सकें। श्रीरंगम मंदिर का वर्णन आता है जो वहाँ पर 1000 पिलर्स थे और जितने भी पिलर हैं सभी द्वारों पर अलग अलग ब्राह्मण इस प्रकार से उपस्थित हैं हर समय 24 घंटे, जब मंदिर खुला रहता है उस समय जो कोई भी अगर व्यक्ति आए तो उनको भगवत शिक्षा मिले, अर्थात वो मंदिर के किसी भी द्वार से प्रवेश करे या किसी भी द्वार से बाहर निकले तो उनको भगवत शिक्षा मिले। ये मंदिर इस प्रकार से आयोजन था श्रीरंगम में और सभी ब्राह्मण जो वहाँ पर हैं इस प्रकार से भगवान की सेवा में अनुरक्त थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मंदिर का हेतु ये होना चाहिए, मंदिर में जो भी आए उनको भगवत शिक्षा मिले और जो महात्मा है उनका जीवन भी इस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं राजऋषि महर्षि अम्बरीश महाराज का वर्णन है, जो ये राजा हैं लेकिन उनके कार्य किस प्रकार से हैं, तो वैकुंठ गुणानुवर्णने, वो कभी भी अगर मंत्री से चर्चा कर रहे हैं, सामान्यतः जो राज पद पर स्थित है उनको छोटे छोटे कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए बहुत सारे मंत्री हैं और इससे बहुत सारे उच्चायुक्त अधिकारी हैं जो देखभाल कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी विशेष निर्णय लेना होता है राजा को प्रजाहित में, लेकिन अम्बरीश महाराज जब इस प्रकार से मंत्री से वार्तालाप कर रहे हैं तो वैकुंठ गुणानुवर्णने, वैकुंठ के विषय में, और जब इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं तो भी वैकुंठ के विषय में, सुन रहे हैं तो वैकुंठ के विषय में। तो ये वास्तव में महात्मा का लक्षण है। फिर हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो महात्मा एक प्रकार से भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न है और दूसरा महात्मा का अर्थ क्या है, जो धर्म और अधर्म को जानता है पूर्ण रूप से। वो धर्म और अधर्म जो है उस मार्ग में कभी मोहित नहीं होता है। सामान्यतः जो धर्म है उसकी बहुत गहराइयाँ हैं। सामाजिक धर्म एक प्रकार का धर्म है और एक है परमार्थिक धर्म। तो लोग इसमें सामान्यतः धोखा खा जाते हैं। शास्त्र में वर्णन है इस प्रकार से, एक श्लोक है, जननी जन्म भूयस्य सर्गादपि गरीयसी। और हम दूसरी तरफ देखते हैं शास्त्र में यह भी श्लोक है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम नायम किंकरो न ऋणीच राजन सर्वात्मना शरणम शरण्यम यतो मुकुंदम परिहृत कृतम। जो इस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहा है, जिसने पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण किया है अपना जीवन और भगवान की सेवा में संलग्न है, तो देवर्षि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, सभी प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी है और सन्यासी है, इस प्रकार से लोगों को अगर ये शिक्षा देता है समाज में, तो फिर सामान्यतः लोग यही श्लोक कहते हैं कि वास्तव में जो जननी है और जो जन्मभूमि है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, वो स्वर्ग से भी महान है, वो है। लेकिन ये जो जननी और जन्मभूयश्च, ये जो श्लोक है, यहाँ पे एक सामाजिक जो धर्म है उसका वर्णन है। लेकिन ये जो श्लोक भागवतम में वर्णित है, ये परमार्थिक धर्म की व्याख्या कर रहा है। तो जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से परमार्थ के लिए कार्य कर रहा है
भगवान की सेवा कर रहा है और जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा है भगवान की सेवा के द्वारा। क्योंकि वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं जन कल्याण का अर्थ ये नहीं है सोशल वेलफेयर का मतलब कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल बनाना या लोगों को इस प्रकार से खाना देना। उससे एक प्रकार का जन कल्याण हो सकता है शरीर के लिए, लेकिन वास्तव में जन कल्याण का अर्थ क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये 4 प्रकार के दुख से मुक्त होना, ये शिक्षा देना। तो जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, जिनका जीवन इस प्रकार से केवल भगवान को ग्लोरीफाई करना है, भगवान की प्रसन्नता और भगवान का नाम जो इस प्रकार से फैलाना है, भगवान के इस आंदोलन को बढ़ाना है, तो उनका जीवन है केवल भगवान की सेवा करना। तो उनके लिए जो सामाजिक जो नियम है वो पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इस प्रकार से जो परमार्थिक नियम है, जो वास्तव में प्रमुख नियम है, उसका पालन कर रहे हैं। तो वो गौण नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जो दुरात्मा है, जो इस प्रकार से महात्मा नहीं है, तो उनका जीवन भगवान को समर्पित नहीं है। भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं ऐसे 4 प्रकार की कैटेगरी हैं। नमामि दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। तो उनका जीवन किस प्रकार से पूर्ण रूप से इसके विपरीत है। महात्मा जो है वो भगवान को समर्पित है, भगवान का गुणगान करता है, लेकिन ये प्रयास करते हैं कि कैसे जो भगवान है उसको मार दिया जाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान को मार दिया जाए। या फिर भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तो वो कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण को समर्पित नहीं होना है, जो कृष्ण के अंदर जो बोल रहा है उसको समर्पित होना है। मतलब जो दुरात्मा है वो चाहता है कि भगवान के मुंह को बंद कर दिया जाए, किसी भी प्रकार का अवसर ही नहीं देना है जो भगवान बोल सके। और इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी टीकाओं की रचना करते हैं, अपने मन गढ़ंत वाक्यों के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो पूरा मायावाद और शून्यवाद है, ये वही दुरात्मा की श्रेणी है जो केवल भगवान से द्वेष करते हैं। जो जिनका जीवन समर्पित है, वास्तव में उनका भी जीवन समर्पित है। क्यों? किस लिए? जिससे लोग भगवान से दूर हो, लोग भगवान की सेवा नहीं करें, इसके लिए उनका जीवन समर्पित है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इससे अच्छा है कि अगर कोई विग्रह दिखा रहा है लोगों को और पैसा एकत्रित कर रहा है, कि वो रोड में झाड़ू मारे और इस प्रकार से जो धन आए उससे वो जीविकोपार्जन करे। अर्थात जीविकोपार्जन के लिए ये वस्त्र नहीं है। लेकिन आज समाज में क्या हो रहा है आज बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े साधु हैं, साधु मतलब नाम के साधु, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनकी प्रसिद्धि देश और विदेशों में है। और क्या कार्य है? तो इस प्रकार से महात्मा का वस्त्र धारण किए हैं, गिरवा वस्त्र धारण किए हैं और व्यापार करते हैं। आटा बेचते हैं, चावल बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं और इस प्रकार से कुछ योगासन बताते हैं लोगों को, जिससे लोग अंततः क्या कर रहे हैं, कुछ योगासन करने से कुछ शारीरिक लाभ मिल रहा है, जिससे लोगों के कुछ रोग दूर हो रहे हैं और लोग फिर से भोग कर रहे हैं। और लोग पहले भी खा रहे थे, कहीं ना कहीं से आटा चावल ले रहे थे, गेहूं ले रहे थे, दवाई ले रहे थे, लेकिन अभी वो महात्मा वो सप्लाई कर रहा है और लोग उसे ले रहे हैं, तो उससे क्या लाभ होगा? मतलब वो किस प्रकार से जन कल्याण हेतु है, वो उसमें जन कल्याण नहीं है। तो वास्तव में वो महात्मा नहीं है, क्योंकि उसका जीवन भगवान के लिए समर्पित नहीं है। फिर बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जो कुछ समय कुछ योगाभ्यास करते हैं या कुछ ध्यान धारण करते हैं और उसके पश्चात जब बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, बहुत सारा धन एकत्रित होता है, तो कुछ ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं और मेडिकल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ये बनाना। और मैं जब इस प्रकार से आ रहा था ट्रेन में, तो एक व्यक्ति ने यही प्रश्न किया कि आप कह रहे हैं कि जो ये साधु का कर्तव्य नहीं है ये करना, लेकिन हम देखते हैं वैसे बहुत सारे संस्थान हैं, स्वामी विवेकानंद और उनके बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने इतने सारे स्कूल खोले हैं और मेडिकल खोले हैं जहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, तो ये भी तो जन कल्याण है। लेकिन श्रील प्रभुपाद बताते हैं जन कल्याण मतलब क्या? जिससे लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो कि मैं कौन हूँ और वास्तव में भगवान कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है।
और कैसे पुनः हम भगवान की सेवा में संलग्न हो सकते हैं, जिससे ये जो 4 दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जन कल्याण का अर्थ है किसी को किसी कष्ट से उबारना, उस कष्ट से बाहर निकालना। लेकिन आप चाहे जितना ही प्रगति कर ले, जितना ही मेडिसिन बना ले, अच्छा खोज कर ले मेडिकल के क्षेत्र में, लेकिन क्या आप ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उसे रोक सकते हैं? आज पूरा संसार जो है ये पैंडेमिक के कारण स्थिति खराब हो गई है संसार की। लोग इस प्रकार से लोगों को जीविकोपार्जन करने के लिए कोई व्यवसाय नहीं मिल रहा है। और ये सभी के साथ नहीं है, केवल जो निम्न वर्ग हैं और जो मध्यम वर्ग हैं उनके लिए है। जो उच्च वर्ग है उनका किसी न किसी प्रकार से जीविकोपार्जन अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये महामारी फैली, इसके कारण। लेकिन क्या अब ये महामारी चली जाएगी तो फिर से दोबारा कोई महामारी नहीं होगी? ऐसा संभव नहीं है। फिर से कोई अन्य महामारी होगी। बचपन में हम सुनते थे कालाजार या कुछ इस प्रकार की हैजा, कुछ महामारी फैली और लाखों में जो लोग हैं इस प्रकार से मर गए। उसके कारण लाखों की दरों में लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन किसी भी प्रकार से वैज्ञानिकों ने और जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कुछ वैक्सीन बनाई, जिसके कारण उस पर नियंत्रण पाया गया। अब इस प्रकार से फिर ये पैंडेमिक पे भी नियंत्रण पा लिया जाएगा। लेकिन फिर क्या ये महामारी दोबारा नहीं होगी? कि कोई ना कोई महामारी होगी। लेकिन चाहे वो महामारी हो या बीमारी हो, नहीं हो, फिर भी बुढ़ापा होगा और उसके उपरांत क्या होगी? मृत्यु। तो मृत्यु अवश्य संभावी है, वो होना ही है। लेकिन अगर इससे किसी को बचना है तो उसे ये मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। जो भगवान की ये सभी लीलाएं दिव्य हैं, उनके कार्यकलाप, चाहे भगवान ने असुरों का वध किया या रासलीला किया, भगवान ने कोई भी कार्य किया है वो सभी दिव्य हैं। अगर कोई इसको तत्वतः जानता है और इसी में अपना जीवन लगाता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु शनम पाद सेवनम, तो इन 4 प्रकार के दुख जो हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे मुक्त हो जाएगा और फिर दोबारा जन्म नहीं लेगा इस भौतिक संसार में। लेकिन केवल कीर्तन करने से या फिर जप करने से क्या हम मुक्त हो जाएंगे? हो जाएंगे। लेकिन वो किस प्रकार से करना है तो श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं इस तात्पर्य में। जो ये श्लोक है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च धीरधृता नमस्त्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो नित्य युक्त है, जो नित्य रूप से इस प्रकार से युक्त है भगवान की सेवा में। ऐसा नहीं है कि कभी कभी सप्ताह में एक दिन अवसर मिला, हम मंदिर गए, दर्शन किया, भगवान की कुछ सेवा की। जब कोई व्यक्ति जब मंदिर आता है तो बहुत उत्साहित होता है, प्रभु जी कुछ सेवा दीजिए, हमें कुछ सेवा करना है, कुछ सेवा करना है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। नित्य युक्त उपासते, इस प्रकार से जीवन होना चाहिए कि प्रतिदिन हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य ही है भगवान की सेवा करना, केंद्र ही है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान की प्रसन्नता कैसे होगी वो कार्य कर रहे हैं। फिर सततम कीर्तयन्तो माम। और ऐसा नहीं है कि 7 दिन की कुछ भगवत सप्ताह हो रही है और उसमें हम जा रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, या फिर रविवार सत्संग कार्यक्रम हो रहा है और हम जाके श्रवण कर रहे हैं। नहीं, सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर और प्रतिदिन जो है भागवत का श्रवण करना चाहिए। और इस प्रकार से जो भागवत विधि है उसका पालन करना चाहिए जीवन में। तो जो है हम इस प्रकार से जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उससे मुक्त हो पाएंगे और दोबारा हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, कर्दम मुनि महात्मा थे, अतः वे योग माया के वश में थे, योग माया के वश में थे, जिसका अर्थ है कि वे प्रत्यक्षतः परमेश्वर से संबंधित थे। इसका लक्षण है कृष्ण भावनामृत या निरंतर शक्ति में भक्ति में लगे रहना। यह देवहूति को ज्ञात था तो भी वह मुनि के शारीरिक संयोग से पुत्र प्राप्ति चाहती थी। तो वास्तव में जो देवहूति है उन्हें तो ये ज्ञात था कि जो मेरे पति हैं कर्दम मुनि, वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कर्दम मुनि ने ये वचन दिया था कि मैं एक बार संसर्ग करूंगा।
तो अब देवहूति जब कर्दम मुनि से जब उन्होंने पूछा, कर्दम मुनि ने, कि आपने इतना सेवा किया है मेरी, तब देवहूति मांग कर रही है कि ठीक है, आपने वो जो वचन दिया था वो अभी पूरा कीजिए। तो शास्त्र कहते हैं इस प्रकार से पुत्रार्थे क्रियते भार्या, जो गृहस्थ जीवन है वो क्यों इस प्रकार से अपनाया जाता है? पुत्रार्थे, पुत्र की इच्छा से। क्यों? पुत्र पिंड प्रयोजनम, जो पुत्र है वो वास्तव में माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के लिए मार्ग में सहायता करता है। किस प्रकार से? श्राद्ध कर्म के द्वारा, जिसमें इस प्रकार से पिंड दान करना है। लेकिन अगर कोई संतान अगर भगवान का सेवक है तो उसके किस पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है? प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के बीच देखते हैं हम, जब हिरण्यकशिपु ने इतना प्रताड़ित किया, फिर भी प्रहलाद महाराज ने किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं की भगवान से कि आप मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए। लेकिन जब हिरण्यकशिपु ने बोला कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो सभी जगह विष्णु हैं, तो अभी मैं तुम्हें मारता हूँ और मैं इस दीवार को तोड़ूंगा, बताओ क्या यहाँ पे विष्णु है? तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से निष्ठ थे भगवान के, पूर्ण रूप से शरणागत। उन्होंने कहा हाँ, यहाँ भी विष्णु है। और भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। प्रहलाद महाराज से वर मांगने के लिए कहा भगवान नरसिंहदेव ने, तो वास्तव में प्रहलाद महाराज ने कहा मेरी कुछ इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ संसार में बहुत सारे साधु हैं जो अपने कल्याण के लिए सोचते हैं, लेकिन मेरी इस प्रकार की इच्छा नहीं है। मेरी ये इच्छा है कि कैसे जो ये दुर्बोध, जो अबोध जनता है, जो उनका कैसे कल्याण होगा। और फिर दूसरी क्या इच्छा है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वास्तव में मेरे जो पिता थे वो तो असुर थे, उन्होंने कभी आपकी सेवा नहीं की, तभी उनका कैसे कल्याण होगा? नरसिंहदेव कहते हैं कि वास्तव में पहले ही उनका कल्याण हो चुका है, क्योंकि आप उनके पुत्र हैं जो इतने महान भक्त हैं। तो ये मांगने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे ही अगर पुत्र अगर भगवान का सेवक है तो उनकी किस पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। प्रहलाद महाराज केवल ये हिरण्यकशिपु का उद्धार नहीं हुआ है, आपकी किस पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा इससे। तो ये देखते हैं हम विधि है। और इसीलिए जो बच्चे हैं उनको 5 साल की अवस्था से ही ये शिक्षा देनी चाहिए, जो भगवत शिक्षा है उसमें अग्रसर हो। सामान्यतः माता पिता भक्त हैं, लेकिन पुत्र को ये शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। जब पुत्र मंदिर आता है, थोड़ी भक्ति करता है तो अच्छा लगता है लेकिन जब ज़्यादा भक्ति करता है, मतलब सभी विधि विधानों का पालन कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है और प्रतिदिन भागवत श्रवण कर रहा है, तो माता पिता को लगता है ये ज़्यादा हो रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब इतना करेगा तो वो फिर घर छोड़ देगा। तो माता पिता इस प्रकार से जो भक्त हैं उनको कहते हैं प्रभु जी, पहले तो हमने कहा कि ये बहुत ही भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, आप इनको उपदेश दीजिए जिससे भगवान की सेवा करेगा। अब देखिए ये तो इतना कर रहा है कि ये तो नाक पे दम कर दिया है इसने, अब हमारी कुछ सुन ही नहीं रहा है। अब जो भी बोलो तो भगवत गीता निकालता है तो ये स्थिति है कि माता पिता भक्त हैं, लेकिन अपने संतान को ये शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं ये इच्छा है, भोग करने की इच्छा। लेकिन अगर वास्तव में माता पिता भक्त हैं तो उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य है, जो माता पिता है उनका उद्देश्य है जो अपने संतान को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाले। ऋषभदेव कहते हैं जो इस प्रकार से गुरु न सस्यात जननी न सस्यात, गुरु नहीं होना चाहिए, जननी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये पद, जो भी पद है जिसमें हमारा कोई आश्रित है, वो पद स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक हम दृढ़ संकल्प नहीं है उनको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने के लिए। तो जो माता पिता हैं, खास करके जो भक्त हैं, उनको ये चाहिए कि अपने जो आश्रित हैं संतान, उनको जन्म से ही ये शिक्षा दे। कौमारम आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया, 5 साल की अवस्था से, क्योंकि प्रारंभ में अगर ये अभ्यास नहीं हुआ तो वृद्धावस्था में ये संभव नहीं है, या फिर युवा अवस्था में ही कि वो ये भक्ति को ग्रहण करेंगे, भक्ति में जो भक्ति मार्ग है उसको ग्रहण करेंगे। क्योंकि पूरा जीवन तो उसने इस प्रकार से दोस्त मित्रों के साथ बिताए, जो मित्र किस प्रकार के हैं, नराधम टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, क्लब्स में जाना, इस प्रकार से मतलब असत्संग,
तो जब पूरा जीवन उसने अभ्यास किया सत्संग का, तो जैसे ही युवा होगा तो कैसे सत्संग करेगा। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि वृद्ध होना का मतलब, कहीं पे एक उदाहरण है, मुझे याद नहीं है, हम जब कहते हैं एक व्यक्ति वृद्ध हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही वो वृद्ध हो गया, वो पहले से ही वो प्रक्रिया चल रही थी, वो धीरे धीरे वो शरीर जो है वृद्ध हो रहा था, लेकिन वो अभी पिक पॉइंट आ गया है जब वो हमें दिख रहा है, वो फलित हुआ कि ये वृद्ध हो चुका है। उसी प्रकार से जब अग्नि में आग लगाया जाता है तो हमें लगता है कि वो तुरंत हमने ऐसे माचिस लगाया वो जल गया, नहीं, वो धीरे धीरे आग सुलगती है और इस प्रकार से वो अग्नि का रूप प्रकट करती है। उसी प्रकार से अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास होना चाहिए। और जब अभ्यास से युक्त होकर हम भगवान की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे प्रगति होती है। एक ही दिन में कोई महान भक्त नहीं बन जाएगा, प्रहलाद महाराज जैसे। प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ से ही श्रवण किया था भागवत का, महान भक्त नारद मुनि के द्वारा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इतने महान भक्त थे प्रहलाद महाराज, और उनकी इतनी निष्ठा थी, जबकि वो 5 साल के ही थे फिर भी। तो अगर हमें संतान को भक्त बनाना है तो 5 साल से ही ये शिक्षा देनी चाहिए। फिर यहाँ पे वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि वास्तव में जो संतान होती है वो माता पिता के ही कायिक विस्तार होते हैं, उनके जो गुण हैं उनके ही विस्तार होते हैं। तो अगर माता पिता ही अगर इन सभी विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे हैं और जो धार्मिक नियम हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है जो संतान धार्मिक होंगे। आज समाज में इसी प्रकार का वातावरण है। अधिकतर जो युवा हैं वो धार्मिक नहीं है, 99%, 1% ही कुछ युवा हैं जो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ते हैं, लेकिन लोगों को वो संख्या जो है बहुत बड़ी लगती है। श्रील प्रभुपाद से कई बार जो प्रेस रिपोर्टर है उन्होंने पूछा कि आप ऐसे युवाओं को आकर्षित क्यों करते हैं। लेकिन वास्तव में हम किसी को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई समझ रहा है कि कैसे जीवन का हेतु क्या है, कैसे जीवन की सिद्धि जो है प्राप्त की जाए, तो वो इस प्रकार से अपना जीवन समर्पित करेगा। लेकिन वो कितनी मात्रा कितनी है, 1% मात्रा है। आज भोपाल में पूरी जनसंख्या कितनी होगी मुझे पता नहीं, कम से कम 25 लाख तो होगी, लेकिन इस मंदिर में भक्तों की संख्या कितनी है, 25। तो ये मात्रा कितनी है। तो जो इस प्रकार से माता पिता हैं जो भक्ति में आंदोलन में इस्कॉन में जुड़ते हैं, तो जैसे ही जुड़ते हैं तो उनका एक ही प्रश्न होता है, प्रभु जी हमारे बच्चे कैसे संस्कारी होंगे। तो वास्तव में आपका जीवन ही संस्कारहीन था पहले से, तो अपेक्षा नहीं की जा सकती जो संतान संस्कारी होंगे, क्योंकि ये तो एक वैज्ञानिक विधि है। जिस प्रकार से माता पिता के गुण हैं उसी के विस्तार से जो पुत्र है या पुत्री है वो उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं अपने इन सभी गुरुजनों की हत्या कर दूंगा तो फिर समाज में स्त्रियों को संरक्षण देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगी, इससे क्या समस्या उत्पन्न होगी। वर्ण संकर जायते, जो वर्ण संकर संतान है वो उत्पन्न होंगी, क्योंकि स्त्रियां अगर सुरक्षित नहीं है, संरक्षित नहीं है, तो इससे ये समस्या उत्पन्न होनी ही है। और आज समाज में ये स्थिति है कि सुरक्षा के नाम पे स्त्रियों का शोषण हो रहा है। कैसे शोषण हो रहा है, पहले घर में संरक्षित रहते थे, घर में रहते थे, भगवान की सेवा करते थे, इस प्रकार से पतिव्रता होती थी, उनको बचपन से ये शिक्षा दी जाती थी माँ के द्वारा या फिर दादी के द्वारा, कैसे पतिव्रता होना है, कैसे भगवान की सेवा करनी है। लेकिन आज स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनके साथ संग करना होता है, तो वो संरक्षित कहाँ है। और फिर क्या होता है उससे समस्या, इतने सारे वारदात होते हैं। तो जिम्मेदार किनको ठहराया जाता है, पुरुषों को। ठीक है, कहीं ना कहीं पुरुष भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको भी बचपन से ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण नहीं मिला है, और स्त्रियां जो है उनको पतिव्रता कैसे होना है वो प्रशिक्षण नहीं मिला है। तो अगर हमें अच्छे संतान चाहिए, जैसे कि यहाँ पे वर्णन है, जो एक कुशल जो पिता है, तेजस्वी जो पति है, और उसकी जो
पत्नी जो साध्वी स्त्री है, तो उसके संयोग से ही अच्छे संतान उत्पन्न होंगे। और देवहूति की ये इच्छा थी कि अच्छे संतान की उत्पत्ति हो, क्योंकि अगर प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करते हैं अगले श्लोक के तात्पर्य में, अगर पति और पत्नी में से अगर कोई भी अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है, कोई एक भी, तो घर सही से नहीं चल पाएगा। वो जो घर है वो कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएगा। तो केवल पति पत्नी के कृष्ण भावना भावित होने से जो है सभी पूरा परिवार कृष्ण भावना भावित नहीं होगा। उसके लिए चाहिए कि संतान भी कृष्ण भावना भावित हो। तो संतान कैसे कृष्ण भावना भावित होंगे, उसका पूरा विज्ञान श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में माता पिता के जो गुण है उसका ही कायिक विस्तार है संतान। तो माता पिता को पूर्ण रूप से धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हें स्वयं ही कृष्ण भावना में दृढ़ होना चाहिए, जिससे जो संतान उत्पन्न होगा वो भी कृष्ण भावना भावित होंगे। हम पिछले 2 अध्याय पहले देखते हैं जहाँ पे संध्याकालीन समय जो दिति है उन्होंने गर्भ धारण किया कैसे, और उस परिणाम से हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। तो गर्भ धारण जो विधि है उसमें केवल काम की इच्छा से स्त्री पुरुष संसर्ग नहीं कर रहे हैं, वो संसर्ग कर रहे हैं जिससे एक योग्य संतान की उत्पत्ति होगी। लेकिन वहाँ पर वर्णन है कि देवहूति की काम इच्छा थी और वो उसको रोक नहीं पा रही थी, और इससे वशीभूत होकर वो वहाँ पर जाती है ऋषि के पास, और ऋषि उनको प्रयास करते हैं समझाने का धर्मपूर्वक धर्मशास्त्र से कि ये समय अनुचित है, इस प्रकार से हम संग नहीं कर सकते क्योंकि इससे अच्छे संतान उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन फिर भी वहाँ पर दिति मानती नहीं है, और उसके कारण फल क्या प्राप्त होता है, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे असुर उत्पन्न होते हैं। तो ये गर्भधारण संस्कार की विधि है। जो स्त्री पुरुष हैं उनको अच्छी चेतना में स्थित होना चाहिए और संसर्ग करना चाहिए, जिससे अच्छे संतानों की उत्पत्ति होगी। स्त्री की सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है कि उसे पति के ही समान योग्य पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि अगर जिस प्रकार से योग्य पति ने उनको पूरा जीवन संरक्षण दिया, अगर उसी प्रकार का पुत्र होगा तभी तो वो संरक्षण दे पाएगा। तो ये पूरी विधि है। चूँकि उसे पति रूप में कर्दम मुनि प्राप्त थे, अतः वह संभोग द्वारा पुत्र के लिए इच्छुक थी, और इसीलिए कर्दम मुनि के समक्ष उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे इस प्रकार से जो वचन दिया है उसकी पूर्ति कीजिए, जिससे संतान की उत्पत्ति हो। तो ये विधि है कि अगर जो संतान को उत्पन्न करना है, अच्छे संतान चाहिए, तो हमें अच्छी चेतना में स्थित होना चाहिए, जिससे ऐसे संतानों की उत्पत्ति होगी। और अगर उन्हें भक्तिमय जीवन में अग्रसर करना है तो प्रारंभिक अवस्था से ही उनको ये शिक्षा देनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उनको अच्छा वातावरण मिले। तो ये वातावरण कैसे मिलेगा? शहर में ये संभव नहीं है, क्योंकि आप एक दिन आ रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, तो उस दिन भक्तों का संग मिल पा रहा है, लेकिन अन्य दिन वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, जो समाज में जो अभद्र जो संतानें हैं उनका संग कर रहे हैं। तो एक दिन आप उनको मतलब शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे कृष्ण भावना भावित होना है, लेकिन अन्य जो 6 दिन हैं उनको अवसर दे रहे हैं ऐसे असुरों का संग करने के लिए, तो वो भी दुविधा में फंस जाएगा, सोचेगा मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो श्रील प्रभुपाद ने इसके लिए कैसे जो गृहस्थ हैं वो आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, उनके लिए बताया कि एक ब्रह्मचारी के लिए अनुकूल है, ब्रह्मचारी गृह कुले गुरुकुले वसंतांतम गुरुहृतम, जो गुरुकुल में रहे और इस प्रकार से गुरु की सेवा करे, और इससे उनका आध्यात्मिक प्रगति होगा। लेकिन एक गृहस्थ का आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगा? जब उनके जीवन का केंद्र है कृष्ण भावनामृत। लेकिन वो कैसे संभव हो सकता है? तो उसके लिए फार्म कम्युनिटीज़ हैं, वर्णाश्रम धर्म, जहाँ पे अवसर है, जैसे एक ब्रह्मचारी और जो एक सन्यासी, जैसे प्रतिदिन उनका शेड्यूल है, कैसे सुबह उठना, भगवान की सेवा करना, मतलब सुबह उठे तो वहाँ से भगवान का दर्शन हो रहा है, और रात्रि में जब सोने जा रहे हैं तो भगवान का दर्शन हो रहा है। तो उसी प्रकार से गृहस्थ भी कर सकते हैं, जहाँ पे वो भक्तों का कम्युनिटी हो, वो वहाँ पर रहे, और साथ साथ जो जीविकोपार्जन के लिए है थोड़ा प्रयास करना, खेती करना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो खेती करना है वो ऐसा नहीं है कि पूरा 12 मास खेती करना है। साल के कुछ दिन जो है 4 महीना या 5 महीना में एक फसल होता है, तो 4-5 महीना काम नहीं करना है, यहाँ पे
किसान, बहुत सारे किसान हैं उपस्थित, जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं किसान परिवार से ही बिलोंग कर रहे हैं, उन सभी को पता है। प्रारंभ के कुछ दिन, 15 दिन 20 दिन जो है इस प्रकार से सेवा करनी है, सुरक्षा करनी है जो पौधे बड़े होंगे, और फिर आखिरी के कुछ दिन फिर देखना है कि जिससे जो अन्न है, जो फूल पुष्प आए हैं उसमें जो अन्न आएगा वो कैसे स्वस्थ अन्न आएगा, मतलब दाना जो है कैसे पुष्ट होंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई गृहस्थ अगर फार्म कम्युनिटी ज्वाइन करता है तो उनके लिए अवसर है कि ये जो भी विधि विधान यहाँ पे भागवत में बताए गए हैं, जो भी हम वर्णन देख रहे हैं कि अच्छी संतान और पूरा परिवार कृष्ण भावनामृत होगा। अन्यथा संभव नहीं है कि हम शहर में एक दिन सत्संग कार्य करेंगे, सत्संग में भाग लेंगे और कर्मी का संग करेंगे, कर्मी लोगों का, और कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे और हमारी संतानें भी आज्ञाकारी होंगी और साथ साथ कृष्ण भावना भावित होगी। नहीं, संतान आज्ञाकारी हो सकती है लेकिन वो कृष्ण भावना भावित हो ये पहले से निश्चित नहीं है। इसका निश्चय हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा है और माता पिता स्वयं भी उनको पूरा दिन समय नहीं दे सकते हैं कि उनको ये शिक्षा मिले। कहीं ना कहीं पुरुषों को जाना है कार्य करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए बाहर, और आज तो स्त्रियां भी जीविकोपार्जन के लिए जा रही, मतलब माता पिता दोनों ही जा रहे हैं। तो इस स्थिति में संभव नहीं है कि वो जो संतान है वो कृष्ण भावना भावित हो। तो अगर हम कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं तो जैसा आचार्यों ने हमें मार्ग निर्देशन किया है, जिस प्रकार का पथ बताया है उसका अनुसरण करना चाहिए। तो आजीवन इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और गृहस्थ है उनके लिए अच्छा है कि वो फार्म कम्युनिटीज ज्वाइन करें अधिक मात्रा में, जहाँ पर भक्तों के संग रहकर भक्तिमय वातावरण में कृष्ण भावना भावित जो वातावरण है उसमें कृष्ण भावनामृत में हमारा प्रगति होगा। हरे कृष्ण। अगर आपके कोई प्रश्न हो या टिप्पणी तो कह सकते हैं, कर सकते हैं। कोई प्रश्न है? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।